जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 5 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 5 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। ओके, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस मैं आपको दूंगी, उसके बाद होगी आपकी लव रीडिंग। ओके, एंड ये आपके लिए गाइडेंस है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है कि द आंसर यू नीड आर कमिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। चीज़ें आपका जेमिनी यस, आप लोग लवर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आपका कोई लवर हो सकता है, लेकिन आप जो है काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। आपको लगता है कि मतलब कोई डाउट वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईगल जो है ये काफ़ी तगड़ी नज़र जमाए हुए है पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर या तो या तो आपके पार्टनर हैं जो आप पे नज़र बहुत ज़्यादा जमाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, नज़र आपके ऊपर रखते हैं क्योंकि इनको डाउट रहता है, या तो फिर ये काम आप कर रहे हो सकते हैं। आपको किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादातर चांसेस तो आपके लवर होने के ही दिख रहे हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि यस ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड होता है ये चॉइसेस को शो करता है। चॉइसेस का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप या तो बहुत खूबसूरत हैं या बहुत वेल्दी हैं, तो पक्की बात है आपकी लाइफ में कोई ना कोई अफेयर होगा। या इनको ऐसा डाउट रहता है तो ये आप पे स्टॉकिंग बहुत करते हैं, या किसी को लगा रखा है जो आपको स्पाई करे। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग अगर कुछ या तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। एंड लोगों की नज़र आप पे बहुत ज़्यादा रहती है। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र आप पे बहुत है। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ये आपका लवर है, बट मे बी कि लोग आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आप कैमरे की नज़र में हैं, तो इस तरीके से आप हर वक्त नज़रों में रहते हैं। आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत फेमस पर्सनालिटी हों, या लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप को प्राइवेट रखिए, अपनी चीज़ें ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो पक्की बात है कि आप लोगों के लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा, या तो आप फेमस हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हैं, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स वाली एनर्जी ही आ रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड ऐसी कंडीशन में जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनका सोल पर्पस होता है। एंड सोल पर्पस जब होता है तो उसमें आपको सक्सेस बहुत मिलती है, क्योंकि वो आप अपने दिल से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, एंड उसी से मना किया जा रहा है कि आपको प्राइड नहीं करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपको ये जो कुछ भी मिल रहा है ये सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग है। ओके, अगर आपने प्राउड किया कि ये मेरी वजह से मुझे मिला है, तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर ईश्वर को प्राउड पसंद नहीं आता है। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, तो वही चीज़ है कि आप इल्यूजन से निकलिए। अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं, अगर आप टैरो से कनेक्ट हैं, अगर आप इतनी सब चीज़ें जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा आना जाना ये सब एक इल्यूजन होता है, ये सब भ्रम जाल होता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। आज आपका वक्त है, कल किसी और का टाइम होगा। तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें आपको पढ़ना नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे 20 नंबर का कार्ड है, मतलब कि जजमेंट का। जजमेंट का मतलब यह है कि अगर ऐसे टाइम में आपको प्राउड आ गया, आपने किसी के साथ गलत किया, मतलब अगर ईश्वर आपको छप्पर फाड़ के देने को तैयार हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि छप्पर फाड़ के फिर वो ले भी सकते हैं। अगर आपको वो आसमान में बिठा सकते हैं तो ज़मीन पे भी ला सकते हैं। तो मतलब क्लियर कट बात यह है कि अगर, पहली बात तो ये है कि आपके साथ कोई गलत कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो फिर आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छी खासी आंखें खोल के रहिएगा। ओके,
एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं एंड उनको सोच करके आपके माइंड में आएगा कि, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है। जैसे आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपको उनके साथ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हैं। इसका मतलब पॉसिबल ये है कि ये, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आपके पार्टनर के पास भी एक टाइम ऐसा आया होगा जब इनके पास चॉइसेस थी एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक होगी। ओके, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वैसे तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ मुझे थर्ड पार्टी ऐड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हैं एंड उन एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्राउड हो सकता है कि मेरी लाइफ में इतने सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ऐसे एडजस्टमेंट करूं। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये करना होगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी का पार्ट है। ओके, ये हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा इस पर्सन के साथ जुड़ा हो, जिस वजह से, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर के अगर कुछ कर्मा उनके साथ जुड़े हैं तो फिर आपके भी जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो अगर वो जुड़ रहे हैं तो आप अलग कैसे हो सकते हैं। एंड इस सिचुएशन में अगर आपने किसी और के साथ कनेक्ट होने की हिम्मत भी की तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है कि फिर आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आपके पार्टनर ने आपको कभी अगर छोड़ने की गलती की थी, कुछ भी गलत किया था, तो इनको बहुत बुरा पेन दिया गया है। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर बहुत बुरी सिचुएशन फेस कर रहे हों, तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि कल को ये हाल आपका भी हो सकता है। मुझे बड़े अनोखे मैसेज आ रहे हैं। गिल्ट, यस, ये देखिए, ये आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने गलती की थी पास्ट में कभी एंड इनको इस वक्त भयंकर रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लिए कर्मा बन के आई है, इनको बहुत बुरे दिन दिखा रही है। तो थर्ड पार्टी एज ए कर्मा है आप दोनों की लाइफ में। ओके, पास्ट लाइफ का कर्मा जिसे आपके पार्टनर इस टाइम पर झेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अब अगर आप कोई ऐसा कोई स्टेप ले लेते हैं गुस्से में आकर, या कि मेरे पार्टनर नहीं आ रहे हैं इस वजह से, तो आपके लिए भी कर्मा हो जाएगा, फिर वो कंडीशन आपकी भी हो सकती है। माय गॉड, चलिए अब देख लेते हैं कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं, ये मान के चलिए। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 9, 8, 8, 9, 10, 9, 5 एंड 19। ओके, 111 आपको दिख रहा हो सकता है, 10, 10 दिख रहा है, 99, 99 तो अच्छा नंबर होता है, एंजल नंबर। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है इनिशिएटिव की। तो आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये पॉजिटिव हैं, श्योर हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड होगी। लेकिन वही दिक्कत आ रही है कि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं। यस, एंड आप कहीं फिसल ना जाएं, इस चीज़ का इनको डर लग रहा है। टेम्पटेशन बहुत हैं। यस, टॉवर का कार्ड आ गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर इन चॉइसेस में फंस गए थे एंड वो चॉइस जो भी इन्होंने चूज़ किया था वहाँ पे टॉवर मोमेंट आ चुका है। मतलब कि वो जो पर्सन है अब वहाँ से इनका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या वहाँ पर जो इन्होंने सपने देखे थे कि हम शादी कर लेंगे, हमारी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो जाएगी, तो वो इनको लग रहा है कि जैसे वो इल्यूज़न था, वो भ्रम था, वो इनके ख्याली पुलाव थे। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आप ही के साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, इनको तो सबक मिल गया है, लेकिन आप सबक मत लीजिए। आप टैरो से कनेक्ट हैं, आपको क्या पड़ी है कि आप भी वही साइकिल पूरा करें जो इन्होंने किया है। ओके, तो टाइम इतना नहीं होता है ना, हम लोगों की लाइफ तो लिमिटेड है। हम लोग कोई यहाँ पे 1000-2000 साल के लिए तो आए नहीं है। तो जब इतनी लिमिटेड टाइम है तो गलतियाँ कम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, इन्होंने आपको पेन दिया है। द आंसर, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप गुस्सा हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपके पार्टनर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं या देने के लिए आएंगे, क्योंकि आपको लेके पॉजिटिव हैं। ओके, यहाँ पर यस, इनको दिख रहा है कि
आपके पार्टनर रास्ता देख रहे हैं आपके हील होने का। ये सोच रहे हैं कि चलो गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई, ठीक है, गलतियाँ अच्छी खासी हुई हैं, क्योंकि इतने सारे सॉर्ड लगे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई ये सारे के सारे सॉर्ड आपके पार्टनर ने लगाए हों। कुछ लोगों के लिए आपको हर किसी ने पेन दिया, आपकी लाइफ में लेसन, क्योंकि आप लोग ऐसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, बड़े तगड़े लेसन दिए जाते हैं, बहुत पेनफुल होता है सब कुछ। मतलब पूरी दुनिया से प्यार ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ आपको ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है ये बताने के लिए, तभी तो आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके हील होने का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं ये इंतज़ार इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, बट इनको ये भी फील हो रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इनको फील हो रहा है कि जैसे पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं, पता नहीं अब आप मतलब गुस्सा हो जाएंगे, आप सडनली इनको नो बोल देंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, जो इनके लिए काफ़ी पेनफुल है। यस, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके पार्टनर जानते हैं कि आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे प्राइड का कार्ड आया है कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं एंड आपका विश्वास भी इन पर नहीं है, आप नाराज़ हैं, आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था तो आप क्यों सही करने लगें। लेकिन वही चीज़ होती है कि आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, जो इन्होंने गलती की उसमें इनकी क्या हालत हुई है, क्या इसका आपको आइडिया है। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप हीलर हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग इनफाइनाइट कनेक्शन है आपके साथ, आप लोग एक ऐसी सोल हैं जो स्टार सीड हैं, या आप लोग पैसिफायर हैं। ओके, मतलब लोगों के कल्याण के लिए आए हैं इस दुनिया में, ये आपका सोल पर्पस है। ओके, अब लोगों का कल्याण किसी भी तरीके से होता है, लेकिन जिसमें दूसरों का भला हो, दूसरों की लाइफ अपलिफ्ट हो, वो आपका सोल पर्पस है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब घायल, परेशान, बुरी हालत में हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आप ही सिर्फ इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। यस, लेकिन इनको पता है कि एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन शायद ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। 10 9 हो गया, 19 का मतलब 1 1 8 9। यस, बहुत उदास हैं आपके पार्टनर, इनको बहुत बुरा लग रहा है जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसी वजह से ये आप पे नज़रें गड़ाए हुए हैं। इनको फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी पेज की है, जो गलतियाँ की हैं उसके बाद तो हिम्मत पड़ नहीं रही है आपसे नज़र मिलाने की। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो आप पे नज़र बना के रखे हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका इंतज़ार ही करते रह जाएँ एंड आपकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आ जाए, आप किसी और के साथ सेट हो जाएँ। यहाँ पे आपकी पोजीशन हायरोफेंट की है, मतलब आप इस वक्त कम्प्लीटली सिंगल हैं, कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हैं। आप लोग, मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए तो दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, ये सभी लोग दूसरों की लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं। बहुत सोसाइटी में नेम, फेम, रिकग्निशन है। तो आपके पार्टनर जो हैं, यस, आप जो हैं भाई आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में जो डाउट्स थे कि शायद आप, क्योंकि आप मैरिज मटेरियल भी हैं, आपको पाने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन आप किसी के साथ अटैच नहीं हैं। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये इल्यूज़न में थे, इनको भ्रम हो गए थे, ये नेगेटिविटी में फंस गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल शुद्ध इंसान हैं। मतलब आपके अंदर जैसे पवित्र सोल होती है, आपके ऊपर ब्लेम करना जैसे कि ईश्वर के ऊपर ब्लेम करना। ओके, तो इनकी जो मेंटलिटी है वो साफ़ हो गई है एंड इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको गलत जज किया, ये आपको गलत समझते रहे एंड इस वजह से आज इनके ऊपर ये नेगेटिविटी इनको पेन दे रही है। ये बहुत अकेले में इनका जीना मुश्किल हो गया है, रात को सो नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैं क्या करूं। बेहद परेशान है आपके पार्टनर। यस, यहाँ पर जैसे अपना ही सर पीट लेना वाली कंडीशन होती है, ये आपके पार्टनर की है। यस, जस्टिस आ गया। 9 9 8 17, 17 मतलब 8, 8 का मतलब जस्टिस। भाई शनि चल रहे हो सकते हैं इनके ऊपर, बहुत पेनफुल शनि चल रहे हैं इनके लिए, या इनको अपने किए जो भी कर्मा है उनका बैड रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है, जो इनके लिए कितना पेनफुल है आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली आपके लिए मना है, बाकी आपकी मर्जी। ओके गाइज, जय माता दी।